अब जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, अंग्रेजों ने 1857 के बाद वो लागू किया था उसकी, और उसके बाद हमने उसका नाम रखा है पेनल कोड नहीं, भारतीय न्याय संहिता। हम दंड नहीं, न्याय देते हैं। और जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट था उसका रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों कानून बने और 1 जुलाई से ये लागू हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई बहुत आगे चल रही है। पुलिस संगठन है, वहाँ पर भी है, उस पर काफ़ी दिनों से सेमिनार चल रहे हैं। सबको करीब करीब तैयार हैं लोग जो है इसको लागू करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि स्वतंत्र भारत का 1 जुलाई से नया कानून जो मिला है वो लागू हो रहा है। हमने बंगाल के बारे में बहुत अच्छी तरह देखा है कि वहाँ तृणमूल के गुंडे तांडव मचा रहे हैं। अभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित राज्यों में लोकसभा के चुनाव हुए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ साथ 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आई, आंध्रा में एनडीए की सरकार आई, कहीं कोई हिंसा नहीं। लेकिन बंगाल ही ऐसा राज्य है कि चुनाव के दौरान तो हिंसा किए ही, अब चुनाव खत्म हो गया है, वहां भी गुंडाई हो रही है, मारपीट हो रही है, और तमाम लोग भाग भाग करके बीजेपी के कार्यालयों में सड़ लिए हैं। 2021 में जब वहां विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी ये तांडव हुए थे, और स्थिति यहां रही कि बीजेपी को अपने इन वर्कर को बगल के जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहां खासकर आसाम में भेजना पड़ा। तो ये गुंडई जो ममता बनर्जी करवा रही हैं ये अक्षम्य है। मैंने कहा 5 बार मैं जा चुका हूं, और जो बंगाल की हालत है वो बहुत ही दयनीय है। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक समिति बनाई है, उसमें विप्लव कुमार देव जी हमारे संयोजक हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं पूर्व मंत्री, मैं हूं, और श्रीमती कविता पाटीदार हैं राज्यसभा की सांसद। तो ये 4 सांसदों की समिति जा रही है। आज हम शाम को कोलकाता पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर के हम कल नॉर्थ बंगाल जाएंगे, बागडोगरा, और वहां से कूच बिहार, वहां का जायजा लेंगे, और वहां से आकर के फिर कलकत्ता आएंगे, और फिर कलकत्ता में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संदेश खाली जाएंगे, और उन लोगों जिनके साथ हिंसा हुई उनसे मिलेंगे। तो ये हमारी समिति जा रही है, और इसको करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट देंगे। हालांकि ये सवाल थोड़ा इस तरह से, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह, क्योंकि आप पहले भी जा चुके हैं, घटनाएं वहां पर होती हैं या हो रही हैं? क्योंकि संदेश खाली में भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा वो जगह जो सुर्खियों में रही थी। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आज उन्होंने जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उसमें तमाम अपराधी हैं, वहां कहा जाता है कि आते हैं और तुरंत गरम गरम आधार कार्ड मिलता है। ये पूरा सिस्टम इन्होंने बसा करके उनको अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, और ये जो खासकर माइग्रेंट हैं वहां के, जो उसी में तृणमूल के गुंडे हैं। मैं पहले भी गया था, जितने ज्यादातर अत्याचार जो हो रहे हैं वही गुंडे हैं जो वहां बसाए गए हैं। ममता बनर्जी टेरराइज कर रही हैं, और वहां चुनाव जो अभी हुआ वो निष्पक्ष तो संभव ही नहीं था, लेकिन उनको ये मालूम हुआ कि इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो चुनाव के बाद भी उनको टेरराइज किया जाता है, और लोग भाग भाग करके बीजेपी कार्यालयों में और उन जगहों में शरण ले रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आज ये हो रहा है बंगाल में। हमें यहां तक जानकारी हुई कि शुभेंदु अधिकारी जी गवर्नर से मिलने जा रहे थे, तो उनको रोक लिया गया कि आप गवर्नर से नहीं मिलेंगे। मतलब ये चीज हम लोगों ने पहली बार देखा है। संदेश खाली जो हम लोग गए थे, मैं भी था, हमारी 5 महिला सांसद थी उसमें, और तब भी हम लोगों को नहीं जाने दिया गया था। तो वहां गुंडा राज है, अराजकता, मैं कहूंगा अराजकता है, तृणमूल के गुंडों का तांडव है, और ये जो हो रहा है ये कभी क्षम्य नहीं हो सकता, खासकर भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में। बस सर, मेरा आखिरी सवाल ये जा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या व्यू होता है। शुभेंदु अधिकारी जी को जाना पड़ा हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट जब आदेश हुआ तब जाकर वो मिल सके, और हाईकोर्ट ने कहा है वहां का जो तांडव चल रहा है, इसलिए जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स लगाई गई थी
उनकी अवधि 21 जून तक बढ़ा दी गई है। तो ये हालत है कि वहां की फोर्स पर विश्वास नहीं, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं, जो तृणमूल के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं, मूक दर्शक हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, घटना को रोकती नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और लिखा गया तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो हालात हैं वहां जाएंगे और हम प्रयास करेंगे वहां जाने के लिए, बिल्कुल जाएंगे वहां। जुलाई से कुछ बदलाव हो रहा है कानून प्रक्रिया में। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 2019 में कहा था कि जो कलंक की निशानियां हैं उसको हम खत्म करेंगे। उसी कलंक की निशानियों में था 1860 का इंडियन पेनल कोड, 1872 का एविडेंस एक्ट और 1898 का सीआरपीसी, जिसमें सन 73 में मामूली बदलाव किए गए थे। इसके लिए काफी दिनों तक काम हुआ, 3.5 पौने 4 साल तक, और उस पर एक बिल बना और उस बिल को 2023 11 अगस्त को माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किया और पेश करने के बाद उन्होंने भेज दिया पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, जिसका मैं चेयरमैन हूं। अब तो कमेटी भंग हो गई, दोबारा होगी, मैं उसका चेयरमैन रहा और हमारी चिमटी में डिबेट्स हुए, क्योंकि इस कमेटी में रूलिंग अपोजिशन सबके मेंबर्स होते हैं और उसमें काफी डिबेट्स के बाद हम लोगों ने बिल तैयार किया और वो जो करके बाद राज्यसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में मैंने डिबेट शुरू किया था। तो लोकसभा में करीब 15 घंटे, राज्यसभा में करीब 12 घंटे डिबेट्स हुए और वो पास हो गया। अब जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, अंग्रेजों ने 1857 के बाद वो लागू किया था उसकी, और उसके बाद हमने उसका नाम रखा है पेनल कोड नहीं, भारतीय न्याय संहिता। हम दंड नहीं, न्याय दे रहे हैं अपने नागरिकों को। और जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट था उसका रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों कानून बने और 1 जुलाई से ये लागू हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई बहुत पहले चल रही है। पुलिस संगठन है, वहां पर भी है, उस पर काफी दिनों से सेमिनार चल रहे हैं, सबको करीब करीब तैयार हैं लोग जो है इसको लागू करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि स्वतंत्र भारत का 1 जुलाई से नया कानून जो मिला है वो लागू हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो हम लोगों ने न्याय देने की बात कही है, दंड नहीं, तो अंग्रेजों का कानून उन्होंने तो अपने हिसाब से बनाया था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे देश में नया जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। अब 1950 में, और आईपीसी कब बनी थी? 1860 में, 164 वर्ष पहले। तो कांग्रेस शासन में आई थी तो उनको उसी समय करके बदल देना चाहिए था, लेकिन आज उसको बदलने में 76 वर्ष लग गए। और अब इसमें जो नया ये तीनों कानून हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उसमें जो संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उसको ध्यान में रख करके ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस बने हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे। एक बार आपने टेक्निकली हालांकि बता दिया, लेकिन एक बार आपने सही है। देखिए, इसमें तमाम चीजें थी जो पहले नहीं था, जिसमें लागू किया गया है। पहले देखिए, अंग्रेज तो व्यापारी थे, पैसा वसूलना काम था। सबसे बड़े 2 अपराध होते हैं, एक महिलाओं के साथ बलात्कार और दूसरा मानव वध, आदमी की वध करना। वध कहां पर रखा था? 302 पर। बलात्कार कहां रखा था? 376 आईपीसी पर रखा था, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब था, हिंदुस्तानियों का लाइफ, लिबर्टी, उनका इज्जत सम्मान से। अब जो हमारा पहला चैप्टर इंडियन पेनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें पहला चैप्टर लिखा है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसमें नाबालिग के साथ अगर गैंग रेप होता है तो फांसी तक की सजा है, और रेप में आजम कारावास तक की सजा है, गैंग रेप में, और मिनिमम 20 साल। इसी तरह से पहले ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रहा, उसमें सोचा नहीं गया था कोई में। यूपी में गैंगस्टर एक्ट था, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने काफी वहां बुलडोजर चल गए, हजारों करोड़ की संपत्तियां अपराधियों से ले ली गई। अभी सहारनपुर में आप देखे होंगे करीब 5000 करोड़ की संपत्तियां एक माफिया से वसूली गई। तो ये इस यूपी के पास अपना एक्ट था, महाराष्ट्र के पास था,
लेकिन अब हम लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम भी इसमें डाला है। दूसरा, इसमें ट्रांसजेंडर का कहीं नहीं था, उसके साथ कोई होती, उसको डाला हमने। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें हमने टेररिज्म को डिफाइन किया है। पहले आतंकवाद डिफाइन नहीं, टाडा था, उसके बाद वो, मैं तो पुलिस अफसर रहा हूं, हम लोगों ने जो आतंकवाद था उस पर कार्रवाई किया। जब पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर में शुरू हो गया, तो कांग्रेस ने टाडा वापस ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने लाए पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वो भी 2004 में जैसे यूपीए की सरकार है वो भी खत्म कर दिया। तो ऐसा कोई टूल नहीं था। तो अब की ये जो हमारी भारतीय संहिता है उसमें टेररिज्म को हम लोगों ने देशद्रोह में रखा है। पहले सेक्शन थी राजद्रोह, और राजा रानी के विरुद्ध आप कुछ कहेंगे तो आप दोषी होंगे, 124A, वो समाप्त करके देशद्रोह की धारा लाया गया है, और ये बहुत आवश्यक था। इसके अलावा कई अपराध ऐसे थे जो डिफाइन नहीं थे। इसमें जैसे महिलाओं के साथ अक्सर इनके साथ होती, चेन छिन गया, पर्स छिन गया, पुलिस ने कहीं कुछ धारा लिख लिया, कहीं चोरी लिख लिया। अब उसमें स्पेसिफिक सेक्शन हम लोगों ने किया है स्नैचिंग का। तो इस तरह से जो तमाम चीजें उसमें खामियां थी जो उसमें नहीं थी उसको इसमें लाया गया है। और उसमें तमाम जो शब्द थे, ब्रिटेन का राजा, आयरलैंड, आयरलैंड, यूरोपियंस के लिए ये होगी, वो सब चीजें हम लोगों ने हटा दिया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, जो CRPC कहा जाता है, इसमें त्वरित न्याय का प्रावधान किया गया है। इसमें हम लोगों ने किया है कि 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन, अगर ना हो पाए तो मैक्सिमम 180 दिन। पहले पुलिस ने चार्जशीट डाल दी, कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब प्रोविजन है कि अगर पुलिस ने चार्जशीट डाल दी तो उसको जज साहब को 45 डेज में संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं सॉरी, 120 दिन में। आज हो गई तो 120 दिन में उसका संज्ञान लेना ही है, ट्रायल पर आएगा। और उसके बाद जिस दिन सुनवाई खत्म हो गई तो उसके 45 दिन में जजमेंट देना होगा, या नहीं जजमेंट रिजर्व सालों साल पड़ा है। इसके अलावा तमाम केसेज में डिफेंस लॉयर, हमने देखा है कि केस में हम गवाह ले आए, पता चला डिफेंस लॉयर कुछ न कुछ बहाना बना करके एडजमेंट सैकड़ों एडजमेंट केसेज में है। अब कर दिया है डिफेंस लॉयर 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं ले सकता। तो ये तमाम चीजें हैं, त्वरित न्याय का प्रावधान किया है। और एक चीज और हम लोगों ने डाला है, उसमें रखा है कम्युनिटी सर्विस। छोटे मोटे अपराधों में वो जेल नहीं जाएगा, कम्युनिटी सर्विस, नगर पालिका का लान है उसको साफ करिए, चौकीदारी करिए। तो वो भी हम लोगों ने, जिससे जेलों में जो तमाम भीड़ है वो भी कम हो। और जो ये नया प्राविधान लागू किया गया है, इसमें अब जो होगा 3 साल से ऊपर कोई नहीं जाएगा, उसके फैसले हो जाएंगे। और 3 साल तक की जो सजा है उसको हम लोगों ने समरी ट्रायल में रखा है। तो जो समरी ट्रायल से तमाम मामले जल्दी जल्दी निपट जाएंगे, तो अब हमारे कोर्ट पर भी वो बोझ नहीं रहेगा जो आज है। तो इस तरह से करके देशवासियों को त्वरित न्याय का, और वो चीज जो स्वतंत्र भारत में पहले हो जाना चाहिए था, आजादी के बाद जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो सब चीजें इसमें प्राविधान है। और 1 जुलाई से लाना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी रोल है एज ए चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर।